जय हिंद, सबको गुड आफ्टरनून। हम इसके पहले वाली क्लास में चर्चा कर रहे थे प्रेसिडेंट पावर, जो कि हमने चर्चा किया था प्रेसिडेंट, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में मैंने चर्चा किया था पिछली क्लास में। आज हम फिर उसी को आगे लेकर के चलेंगे। हम लोग पॉलिटी की तैयारी कर रहे थे, जो कि आपको सबको पता है, पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्लासेस आपकी पर डे हैं, पर डे आपको मिलेंगी हर 2 दिन 3 दिन, जैसे जैसे मैं लेता हूँ क्लासेस, आप लोग पर डे मुझसे मिलिए। ज़बरदस्त तरीके से समझिए पॉलिटी, एकदम फाउंडेशन से, एकदम नीचे लेवल से, हम कह सकते हैं कि एकदम नीचे लेवल से हम पढ़ रहे हैं। जिसकी कोई आवश्यकता, आपकी कोई डाउट हो तो पिछली क्लास में बताइए, मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होगा। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पहले हम हेडिंग डालेंगे। आर्टिकल 5 में हमको पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना था। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति शक्ति। भैया राष्ट्रपति की शक्ति में मैंने 4-5 शक्तियां बता चुकी है। सैन्य शक्ति हो गई, राजनीतिक शक्ति, विशेषाधिकार, शिक्षा शक्ति, वीटो पावर, सारी शक्तियों के बारे में मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया था। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने इतनी शक्तियों के बारे में बताया था। थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो लाइव ले रहे हैं, जो क्लासेस जो यूट्यूब पर ले रहे हैं, उनके लिए, सभी के लिए, जो बच्चे यहाँ पर हैं उनको ये बताना आवश्यक है कि मैंने पिछली क्लास में ये चीज़ें, शक्तियाँ ले चुकी थी। ठीक है, हमको बात करनी है द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आज की क्लास में होगा। जो भी अगर यहाँ पर भी जितने हैं वो भी अगर नहीं देखे हैं, अगर ये क्लास नहीं देखे हैं तो वो जा करके पिछली क्लास में देख लें कि कौन कौन सी शक्तियों के बारे में मैंने चर्चा किया था। मैंने आर्टिकल के ज़रिए सभी शक्तियों को बताया है और आर्टिकल के ज़रिए हम पढ़ रहे हैं आगे की शक्तियाँ। ठीक है, सभी शक्तियाँ पढ़ देख लेंगे। यूट्यूब पर जाएंगे, प्रयागराज वाला डालेंगे, वहाँ पर आपको, या तो डालेंगे वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी मिलेगी, प्लेलिस्ट आप वहाँ पर देख करके सभी शक्तियाँ और सभी हर एक पूरी पॉलिटी फाउंडेशन है, जो कि आप उसको पूरा एक लेवल से करके और उसकी नोट्स बनाते चलिए। सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड हैं वहाँ पे खतरनाक तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चा हम लोग बात कर रहे थे द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्ति में मैंने जो भी पिछली क्लास में चर्चा किया था उसकी चर्चा मैंने कर चुका। आज हम बात करेंगे न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति की मैं अगर बात करूं तो न्यायिक शक्ति, अगर मैं कहूं कि न्यायिक शक्ति आखिर होती क्या है, देखिए न्यायिक शक्ति। बच्चे ये जो शक्तियां हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की, कुछ डाउट होगा कि अगर हम ये जो शक्तियां पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की, जो ये न्यायिक शक्तियों जैसे जो भी शक्तियां हमने पढ़ चुका, सैन्य शक्ति, आखिर सैन्य शक्ति में क्या था? सैन्य शक्ति में हमारे जो राष्ट्रपति थे उनको, उनके पास जो हमारे देश में जो कैसे युद्ध शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब विराम होगा, उनकी सारी जानकारियाँ, और उनसे पूछ करके ही ये मतलब कह सकते हैं कि उनसे पूछ करके ही ये कदम उठाए जाएंगे कि कब युद्ध शुरू होना है और कब विराम होना है। ये सारी शक्तियाँ आपको मैंने सैन्य शक्तियाँ में बताई थी, देख लेना। कोई दिक्कत होगी तो उसमें भी आप डाउट में कमेंट करना, मैं बताऊंगा। ठीक है, न्यायिक शक्ति में हम बात करेंगे। न्यायिक शक्ति में हमको 5 प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं। न्यायिक शक्ति बच्चे लोगों, अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, आर्टिकल की, जो कि मैं अभी तक आर्टिकल केवल 61 तक ही चर्चा किया था। ठीक है, जिसमें आपकी आ गए थे, जिसमें आपकी आर्टिकल जो 61 तक मैंने चर्चा किया था, उसमें आपके राष्ट्रपति की पूरी जानकारियाँ दी गई थी। राष्ट्रपति के बारे में पूरा बताया गया था, जिससे कि हम लोग यहीं पर ही शक्तियों का भी चर्चा कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है और शक्तियाँ भी हमको पता चल जाती हैं। जिससे कि अब यहाँ पर न्यायिक शक्ति जो दी गई है, अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो यहाँ पर न्यायिक शक्ति जो है ये आर्टिकल 72 में दी गई है। किस में दी गई है? आर्टिकल 72 में न्यायिक शक्ति की बात की गई है। मैं लिख दे रहा हूं आर्टिकल 72। बच्चा लोगों को राइटिंग बेहतर ढंग से समझ लेना आप लोग, क्योंकि मैं हर एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन मुंह से बोल रहा हूं। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर के। ठीक है, आर्टिकल 72 में आपको न्यायिक शक्ति के बारे में बताया गया है। न्यायिक शक्ति की बात करूं तो भैया जो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास जब किसी की फांसी उसी की सज़ा जाती है तो राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर देते हैं, किसी की डेट को बढ़ा देते हैं, किसी को कह देते हैं कि तुम्हारे पास फांसी की सज़ा है तो तुम अब क्या हो जाओ, कठोर दंड दे देते हैं। ठीक है, कठोर दंड दे देते हैं। किसी को जैसे कह सकते हैं कि जो कठोर दंड होता है उसको सिंपल
दंड जो कहते हैं, साधारण कहते हैं, कह दीजिए का साधारण दंड देना, साधारण तरीके से उसको दंड को जेल में देना, इस प्रकार की शक्तियां हमको जो हैं यही आती हैं हमारी न्यायिक शक्ति में कि राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हमको बात करना है 5 तरह की शक्तियों की, जो कि हमारी अगर मैं बात करूँ कि राष्ट्रपति यहाँ पर गृह मंत्रालय की सलाह से जो ये न्यायिक शक्तियाँ होंगी इसको देगा किसी कैदी के लिए। ये कैदी की बात करता है, कैदी के लिए मतलब न्याय करता है, ये कैदी के लिए राष्ट्रपति जो चाहता है वो कर सकते हैं राष्ट्रपति साहब, उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं? न्यायिक शक्ति में हमको 5 प्रकार की शक्तियाँ पढ़नी है, और 5 प्रकार की शक्तियाँ जो हैं वो है आपकी पहली शक्ति हो जाएगी क्षमा। भैया क्षमा बेहतर चीज है। इसमें देखिए क्षमा में क्या होता है, जो ये न्यायिक शक्ति है आर्टिकल 72 में बताया गया है। क्षमा पहली बात करेंगे हम कि क्षमा क्या होता है। तो क्षमा किसी कैदी को, राष्ट्रपति किसी कैदी को क्षमा कर सकता है, उसकी जो सजाएं होंगी उसको क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है कि अब तुम मतलब कि कोई कठोर दंड अपराध नहीं किए हो, ठीक है, कोई कठोरता अपराध नहीं किए हो। तो क्या कहता है कि जैसे फांसी की सज़ा है तो उसको क्या कर सकता है राष्ट्रपति, पहले तो फांसी की सज़ा जल्दी क्षमा नहीं की जाती, क्योंकि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटा मोटा कांड रहेगा तब राष्ट्रपति क्षमा करेंगे, ये नहीं कि राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को ही क्षमा कर दें। भैया फांसी की सज़ा जो दी जाएगी वो जो बहुत कठोर अपराध रहेगा तभी उसमें फांसी की सज़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति कहते हैं कि पहली उनकी जो शक्ति होगी वो होती है आपकी क्षमा शक्ति। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकते हैं, अगर छोटा मोटा अपराध है तो कह दें ये लो भैया तुमको हम क्षमा कर रहे हैं। पहली शक्ति समझ में आ गई, पहली है आपकी क्षमा शक्ति। दूसरा है आपका लघुकरण। लघुकरण में बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लघुकरण में राष्ट्रपति कैदियों की, कह सकते हैं अपराधी की प्रकृति को बदल देता है। अपराधी की प्रकृति की बात करें तो अपराधी की जैसे प्रकृति इस समय ट्रेंडिंग में बच्चा इतना चल रहा है, इतना फेक आईडी से मैं कहता हूँ बहुत, ये मेरे अभी दिमाग में आया, इतना ट्रेंडिंग में ये फेक वाला ज़माना चल रहा है, इससे बहुत दूर रहना, इससे थोड़ा हट जाइए चैप्टर से, इससे थोड़ा दूर होकर के अपने जीवन लाइफ के बारे में बात करें कि भैया जो ये ट्रेंडिंग में आजकल ये ब्लैक मेल वाला मैटर जो है ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर जगहों पर जहां देखो वहीं पर फेक आईडी से आपको फेसबुक पर मैसेज आता है, क्योंकि मेरे पास भी फेक आईडी से मैसेज आया था, किसी कोई एक महिला थी या लड़की थी कुछ भी है, तो वो फेक आईडी से कही कि सर आप अपना नंबर दे दीजिए। अभी इतना मतलब बेटा इतना ध्यान रखना कि इतना ब्लैकमेल चल रहा है, इतना लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं इस चीज़ के, इतना दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं कि वो बाद में क्या करती हैं कि पैसा मांगती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबके लिए है, किस कोई लड़का है या लड़की है सबके लिए है ये, कि इसमें क्या करते हैं, मैं अगर आपको परिचित करवाऊँ उससे, कि उसमें क्या करते हैं कि आपको पहले ऐड करेंगे, आपको पहले ऐड करके उसके बाद उसमें अश्लील तरह की फ़ोटो वोटो होती है। तो कुछ यहाँ से गाँव से बिलोंग करते हैं जो, वो क्या हो जाते हैं, बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना, इंप्रेस हो जाते हैं। तो क्या होता है कि वो इंप्रेशन की वजह से वो क्या करते हैं कि वही चीज़ का शोषण करना शुरू कर देती हैं। वो लड़कियाँ जो होती है शोषण करना शुरू कर देती हैं और वो अश्लील तरीके से आपसे वीडियो मतलब कि आपसे नंबर मांगेंगी, आपसे इतनी प्यारी सारी बातें करेंगी, ये है वो है, मतलब आपको अपने झांसे में ले लेंगी और झांसे में लेकर के बहुत ही आपके ज़िंदगी का सवाल होगा। आप लोग बिल्कुल भी अगर सोशल मीडिया से सब लोग जुड़े हैं, और सोशल मीडिया से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप गलत करें, जिसको आप पहचाने उसी को ही मैं कहता हूं कि उसी को आप रिप्लाई दें या उसी को नंबर दें, तभी आप नंबर बांटें, ठीक है। फालतू इधर उधर मत नंबर करें कि आपको जो मन हो वो आपको मैसेज करे या आपके पास ये कहे कि वीडियो कॉल करे, ये है वो है फलाना है ऐसे है, ये सब बिल्कुल मत करना बच्चा, क्योंकि वो पहले आपसे नंबर मांगेंगी, नंबर मांगने के बाद कहेंगी कि सर आप मतलब कि कहेंगे कि आप हम बहुत आपको हम मतलब आप बहुत प्यारे लगते हैं, ये है वो है फलाना है, ऐसी वैसी मतलब बहुत विचित्र मतलब एक मोहब्बत वाली बातें करेंगे आपसे। तो इसमें आपको नहीं फंसना है। और उसके बाद में कहेंगे आप नंबर दे दीजिए। उसके बाद नंबर देने के बाद ये होता है कि वो करके उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे आपके फ़ोन आता है, ये होता है वो होता है। उसके बाद वहीं में अश्लील तरीके से वो पेश आती हैं और उसी में आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। तो ध्यान रखना, इससे बहुत
इससे मैं कह रहा हूँ कि वो आपका शोषण कर रही हैं और वो उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। कितने लोगों के पास इतने मतलब ऐसे अश्लील तरीके से मतलब मैसेज जी बिना आईडी वाले आए हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखना। बिना आईडी के मैसेज अगर कोई आता है, मतलब बिना आईडी के मतलब जिसका नाम उम थोड़ा उसका देख उख लेना, तो ऐसे मतलब आप उनको रिप्लाई ना करें, सीधा ब्लॉक कर दें मेरी माने तो, नहीं तो एक दिन करम पे हाथ रख के रोना हो जाएगा और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो ये है मतलब कि उससे आपको बचना है, बस मेरा ये मकसद है और इसीलिए मैंने आपको वो चीज़ बताया, क्योंकि मैसेज आया था मेरे पास तो मैंने ब्लॉक किया और मैंने देखा कि वहाँ पर कैसे कैसे के लोग हैं, कैसे कैसे की भावनाएं होती हैं, कैसे कैसे के लोग उठते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक ये बातें हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपने चैप्टर पे, लघुकरण। क्षमा शक्ति जो है हम देख लिए। लघुकरण में क्या होता है बच्चा? लघुकरण में राष्ट्रपति आपकी प्रकृति को बदल सकता है। प्रकृति को बदल सकता है। अगर मैं बात करूं बच्चा, लघुकरण में जो आपकी जो ये प्राकृतिक होती है, गलत लिख दिया क्या, रुको, ये हो ऐसे नहीं होगा यार, ये होगा ना, सही है। चलो, लघुकरण में जो होगा आपकी वो प्रकृति को बदलता है। प्रकृति को बदलने का मतलब ये है कि बच्चे जैसे किसी चीज़ की प्रकृति का मतलब है, मैं कह दूं कि किसी कैदी की या कोई अपराध किया है उसकी जो कह सकते हैं कि वो अगर फांसी की सज़ा उसको मिली है और फांसी की सज़ा उसकी बदल करके किस में कर सकता है? कठोर अपराध में कर सकता है, कठोर अपराध में कर सकता है। लेकिन क्या होगा? यही है आपकी प्रकृति, मतलब फांसी से उसको बदल करके, फांसी से परिवर्तित कर से उसको क्या कर सकता है? कठोर अपराधी घोषित कर सकता है। समझ गए? कठोर अपराधी घोषित कर सकता है, फांसी की सजा हटा सकता है। यही है कि प्रकृति उसको ये शक्ति होती है राष्ट्रपति को कि वो किसी कैदी को क्या कर सके कि फांसी की सजा अगर उसको है तो वो किसी अपराध को, अगर उसके ऊपर अपराध मतलब फांसी की सजा है तो उसको कठोर दंड दे दे, और अगर दंड है तो उसको कह दे कि साधारण दंड दे सकता है, साधारण अपराधी में जाने के लिए कह देता है। बेटा अगर मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि कठोर और साधारण, इसमें बहुत डाउट होगा। कठोर और साधारण में ये होता है कि कठोर में ये होगा कि आपको किसी के लिए मतलब कि कह देगा कि कुछ भी करो, मतलब इतना आपसे मेहनत ली जाती है, इतना काम करवाया जाता है जेल वगैरह में, जेल उल में इतना काम करवाया जाता है जिसकी कोई तादाद नहीं है। लेकिन जो साधारण में जाएगा, साधारण वाले में उसमें काफ़ी बने रहते हैं वो आपके अलग अलग तरीके से, किसमें कठोर वाले हैं, इसमें ये वाले हैं, इसमें ये वाले हैं, तो ऐसे ऐसे रहते हैं। तो वो बदल अगर वो होता है तो उसी में सब बंद रहते हैं। अभी तो गया नहीं हूँ, लेकिन ये है कि इतना कंफर्म है, अंदर देखने के बाद पता चलेगा, जो भी गए हैं उनको सबको पता होगा। तो ये होता है कि जो कठोर में रहता है, कठोर में उनको ये दिया जाता है कि उसमें कह सकते हैं कि उनसे बहुत अधिक तरीके से काम लिया जाता है। लेकिन जो साधारण अपराधी रहते हैं तो साधारण अपराधी में उनसे कम, उनसे उनकी अपेक्षा उनसे कम काम लिया जाता है। तो ये होता है आपकी इसी को प्रकृति को बदलने की मतलब होता है कि किसी को अगर कठोर अपराध दिया गया तो उसको साधारण अपराध में बदल सकता है। कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति उसको कर सकता है। यह है आपका लघुकरण। लघुकरण की शक्ति आपकी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। और ये हो गई आपकी दूसरी शक्ति। समझ में आ गया? तीसरा है आपका प्रतिहार। प्रतिहार बच्चा, प्रतिहार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार में क्या होता है कि प्रतिहार में ये आपको राष्ट्रपति किसी के समय को घटाता है। किसको घटाता है? समय को घटाता है। जैसे कह सकते हैं कि किसी की 10 साल की सजा है तो उसको 5 साल कर सकता है। ये होता है आपका प्रतिहार। लेकिन यहाँ पर प्रकृति नहीं बदल जाती है। बहुत डाउट होगा कि प्रकृति सर बदल जाएगी, बिल्कुल नहीं बदल जाएगी। प्रतिहार में ये होता है कि राष्ट्रपति आपके किसी समय को होगा, समय को घटा सकता है। जैसे कोई कठोर दंड अपराध है, अगर वो 10 साल का है तो उसको 5 साल कर देगा, लेकिन वो आपका क्या रहेगा? कठोर ही अपराधी कहा जाएगा, कठोर अपराध वाले में ही बंद रहेगा और कठोर अपराध उससे लिया जाएगा, भले उसकी समय को घटा सकता है। तो ये आता है आपका प्रतिहार में। समझ में आया? प्रतिहार क्या होता है? यहाँ तक समझ में आ गया? इनमें दोनों में डिफरेंट है। इनमें दोनों में डिफरेंट क्या हो जाएगा? 1 और 2 में, लघुकरण और प्रतिहार में। लघुकरण में प्रकृति को बदल सकता है। लघुकरण में क्या कर सकता है? प्रकृति को बदलता है। किसी को फांसी की सजा है तो उसको क्या कर सकता है? कठोर अपराधी घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। अब कठोर अपराधी कह सकता है, कठोर अपराधी की दर्जा देगा, उसको कठोर अपराधी में बदल देगा। समझ गए? इस तरह का समझ में आया इतनी भाषा में? अब देखिए प्रतिहार में क्या होगा? अगर कोई कठोर अपराध में है, अगर कोई कठोर अपराध में है तो उसको क्या किया जाएगा?
उसको उसकी मान लीजिए कठोर अपराध में उसकी 10 साल की जेल, 10 साल की सजा है, कठोर अपराध में उसकी 10 साल की किसी कैदी की जगह है, मतलब 10 साल वो कठोर अपराध की है, तो उसमें क्या करेगा राष्ट्रपति कि उसको डाउन कर करके, कम कर करके, उसके समय में परिवर्तन करके उसको 5 साल कर सकता है, 8 साल कर सकता है। दे आर डिपेंडेड ऑन राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के ऊपर वो चीज़ डिपेंड रहेगा कि वो कितने दिन में करता है, कितने दिन के लिए उसको प्रतिहार करेगा, उसकी समय सीमा को कितने दिन तक वो घटाएगा, वो डिपेंड करेगा आपके राष्ट्रपति के ऊपर। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? प्राकृति, हाँ, प्राकृति को यहाँ पर नहीं बदलेगा वो। प्राकृति को क्यों बदलेगा भाई? प्राकृति को क्यों बदलेगा? जब यहाँ पर बदल दिया एक जगह पर कि प्राकृति उसकी बदल गई, तो यहाँ पर प्राकृति को प्रतिहार में क्यों बदल देगा? प्राकृति उसकी नहीं बदली जाती यहाँ पर प्रतिहार में, जो रहेगा उसी को क्या करेगा? समय को बताता है ये कि वही चीज़ रहेगा, दंड वही रहेगा, लेकिन उसकी समय क्या हो जाएगी? कम कर दी जाएगी। ये हो गया आपका प्रतिहार। अब देखिए चौथा क्या है? विराम। विराम भैया चौथा क्या है? विराम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है विराम। क्या होता है विराम में? आपको ये चीज़ दिया गया है कि जैसे कोई कठोर अपराधी है, कठोर अपराध किया है, भयंकर वाला अपराध किया है, तो उसके स्वास्थ्य के लिए ये बताता है कि उसके स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रपति कुछ दिन के लिए उस पर रोक लगा देते हैं कि मतलब कि अब आप मतलब आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तो आप एक तरफ बैठ करके क्या कर सकते हैं? आप ठीक हो जाइए, तब फिर आपको क्या किया जाएगा? आप काम में लगाया जाएगा। मान लीजिए मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं कर दूं, विराम लगाने का मतलब ये है कि किसी का अगर स्वास्थ्य नहीं सही है तो उसको हटा करके, सबसे मतलब कि हटा करके उसको एक उसका देख रेख करके, उसको सही करके, उसको वेल मेंटेन करके फिर से उसको वही जगह पर ले जाके भेजा जाएगा। तो क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के पास पहुंचा कि किसी कैदी को अगर बुखार आ रहा है, तो किसी कैदी अगर वो चाहे जिस रूप में हो, क्या है कि चाहे जिस रूप में हो, अगर कैदी को बुखार आ रहा है तो कैदी को क्या किया जाएगा कि उसमें कठोर दंड अपराध में या उसके अपराध जो लगे हैं उस पर विराम लगा दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा उस पर विराम लगा करके उसको सही करके तो फिर उसको क्या किया जाएगा? उसको फिर से अपराधी घोषित किया जाएगा। अब देखिए, हाँ बिल्कुल नहीं भैया, यहाँ पर वो जेल के अंदर ही आपको सारी व्यवस्थाएं देगा। ध्यान रखना, ये आपको बहुत विराम, हाँ कुछ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको जो ये विराम की स्थिति होगी इसको आपको वो जेल के अंदर ही देगा। ये नहीं कि जेल के बाहर आपको जाना पड़ेगा। जेल के अंदर जो स्वास्थ्य, मान लीजिए आपको बुखार आ रहा है तो वो बुखार की दवाइयाँ आपको, बुखार का ट्रीटमेंट आपको जेल के अंदर ही मिलेगा, ना कि आपको जेल के बाहर आपको भेज दिया जाएगा कि आप जाओ ठीक हो जाना तो फिर लौट आना। ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो वो आपको जेल के अंदर सभी वहाँ पर जेल में इतना बड़ा होता है, बढ़िया भयंकर जेल होता है, ठीक है? तो उसमें सारी व्यवस्थाएं होती हैं, हर रूप में होता है। क्रिकेट खेलने की हॉस्पिटल, एक तरफ कुछ सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर आपको मौजूद होती हैं। वहाँ पर आपको कुछ देखने नहीं जाना होता है, मतलब कि वहाँ पर आपको कुछ इधर उधर ढूंढने नहीं जाना होता है, बस वही आपको काम करवाएगी। इतना बड़ा जेल होता है भाई, इतना बड़ा जेल होता है। हमारे यहाँ नैनी जेल इलाहाबाद में जो डिपेंड है, प्रयागराज में जो नैनी जेल है वो इतना बड़ा है जिसकी कोई तादाद नहीं, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा एकदम, ठीक है? तो ये आपका विराम क्या होगा, समझ में आया? कोई किसी का स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो उसको बदल करके, उसको ले जा करके, उसको सही करके फिर वहीं पर ला करके भेज दे, मतलब कि उसकी सज़ा पर कुछ देर के लिए रोक लगाया जा सकता है। समझ में आया? उसके इसीलिए इसका नाम दे दिया गया विराम। क्या नाम दे दिया गया? विराम। अब चौथा के बाद पांचवा क्या है? प्रतिलंबन। देखिए प्रतिलंबन में यह है कि प्रतिलंबन में कह सकते हैं कि किसी कैदी को, किसी अपराधी को, मान लीजिए कि किसी अपराधी को फांसी की सज़ा दे दी गई, ये आपका प्रतिलंबन जो है ये आपका फांसी की सज़ा को बताता है, और फांसी की सज़ा को कुछ दिनों के लिए टालने के लिए यहाँ पर दे दिया जाता है। प्रतिलंबन राष्ट्रपति द्वारा ये दिया जाता है कि कैदी अपनी जो राष्ट्रपति का जो फांसी की सज़ा के मतलब कि जो फांसी दी जाएगी उसको कुछ समय के लिए टाल सकता है। किसके उस पर टाल सकता है? प्रतिलंबन को लगा करके राष्ट्रपति टाल सकते हैं। इसलिए ये टालता है भैया कि जैसे कोई दस्ता, मान लीजिए कि कह सकते हैं कि प्रतिलंबन कि अपना वो दया दृष्टि दिखाए, ठीक है? वो अपना दया याचिका जाहिर करे,
ठीक है, उसको दया याचिका के लिए जाहिर कर दिया जाता है कि आप दया याचिका करके आप किसी प्रकार से करके आप अपना किसी रूप में बदलवा लीजिए, वो दे आर डिपेंडेंट ऑन राष्ट्रपति। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि यहाँ पर फांसी के लिए बताया गया है। तो फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए टाल करके क्या किया जा सकता है कि अपराधी को या कैदी को दया याचिका देने के लिए वहाँ पर कह दिया जाता है कि दया याचिका आप कर सकते हैं, दया याचिका का समय दे दिया जाता है। तो वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ बिल्कुल समझ में आया, प्रतिहार सब प्रतिलंबन समझ में आ गया है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हाँ, कुछ समय के लिए रोक कह सकते हैं या टाल सकते हैं, रोक लगा दी जाती है। मान लीजिए कि आज फांसी होने वाली है किसी को, ठीक है, मान लीजिए कि मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं कि किसी इंसान को अगर आज फांसी होने वाली है, अगर वो राष्ट्रपति चाहते हैं कि इसको कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए टाल दिया जाए इसकी मौत को, फांसी को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए या फांसी को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, तो वही आपका कर सकते हैं, ये प्रतिलंबन को लगा करके राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि उसकी फांसी पर रोक लगा सकते हैं, कुछ समय के लिए टाल सकते हैं और उसको क्या दया याचिका देने के लिए उसको आगे बढ़ा सकते हैं कि दया याचिका आप दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया? अब देखो यहाँ तक कोई किसी का डाउट नहीं है? फिर से बता दूं, चलिए देखिए, क्षमा शक्ति में एक एक बातें यहाँ देखिए ध्यान से। क्षमा शक्ति में राष्ट्रपति किसी कैदी की आपराधिक, कह सकते हैं किसी कैदी का अपराध को क्षमा कर सकता है, उसके किसी कैदी का अपराधी जो है वो क्षमा कर सकता है। क्षमा के मतलब एकदम से उसको क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति। छोटा मोटा कैदी है, छोटा मोटा काम किया है तो राष्ट्रपति कहते चलो यार ठीक है, 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तुम 2 साल भर या ऐसे वैसे जेल में रहो, उसके बाद क्या कहो, क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमा करने की उसके पास पावर होती है। समझ में आया? लघुकरण में प्राकृति को बदली जाएगी। प्राकृति को बदलने का मतलब ये है कि प्राकृति के बदलने का मतलब ये है कि अगर आपको फांसी की सजा है तो आपको कठोर दंड अपराध दे दिया जाएगा। अगर आपको कठोर दंड अपराध है तो आपको क्या कर दिया जाएगी, साधारण अपराध में आपको दे दिया जाएगा कि साधारण अपराध में आपको ये चीज़ दे दी जाएगी। ये प्राकृति को बदल देता है। क्या करता है, लघुकरण को न्यायिक शक्ति में। दूसरा है आपका लघुकरण, तो ये आपको क्या करेगा, न्यायिक फांसी की सजा को बदल करके किस में कर देगा, कठोर अपराध में कर सकता है। क्या कर सकता है, कठोर अपराध में कर देगा। प्रतिहार में समय को कम किया जाता है। क्या किया जाता है, समय को कम किया जाता है। किसी कैदी को या कह सकते हैं किसी अपराधी के समय को कम कर दिया जाता है। कोई कठोर दंड अपराध न्यायालय द्वारा 10 साल के लिए दे दिया गया है। 10 साल में अगर उसको ये है कि राष्ट्रपति चाह रहे हैं कि 5 साल ही वो करें, तो वो प्रतिहार लगा करके उसको वही, हाँ प्राकृति वही रहेगी आपकी, प्राकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर उसको दंड अपराध दिया गया है, कैदी को अगर दंड अपराध दिया गया है तो उसकी प्रकृति वही रहेगी और उसके समय सीमा में समय में परिवर्तन होगा। समय में परिवर्तन होगा, ना कि उसके प्रकृति में परिवर्तन होगा। समय में 10 साल है तो उसको 5 साल कर सकते हैं, 8 साल कर सकते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रेसिडेंट, वो आपके राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है। ये आपका समय को घटाता है, समय को घटाएगा। विराम में जैसे किसी कैदी का या किसी अपराधी का स्वास्थ्य नहीं सही तो उसके अपराध में कुछ दिनों के लिए रोक लगाया जा सकता है, उसके काम करने पर रोक लगाया जा सकता है, रोक सकता है राष्ट्रपति कि अब आप ठीक हो जाइए, तब आप फिर से अपने कार्य में लगिए। ये आपका विराम लगा सकता है। ये आपका स्वास्थ्य के लिए, हाँ स्वास्थ्य के लिए ये आपका दिया गया है। स्वास्थ्य बताएगा, स्वास्थ्य के लिए ये है कि स्वास्थ्य नहीं सही है तो आप ठीक हो जाइए, फिर उसके बाद आप कार्य में लगिए। ये आपका विराम बताता है। प्रतिलंबन में ये है कि फांसी की सज़ा जो है उसको हटा करके मतलब कह सकता है कि आप अपनी दया याचिका जाहिर कर दीजिए, दया याचिका करिए, दया याचिका अपील कर दीजिए। तो ये होता है आपकी प्रतिलंबन, मतलब कि कुछ देर के लिए ये आपका राष्ट्रपति इसको रोक सकता है। फांसी की सज़ा ये आपको प्रतिलंबन में केवल फांसी की सज़ा में ही दिया जाएगा, ध्यान रखना। प्रतिलंबन में आपकी फांसी की सज़ा, हाँ फांसी की सज़ा आपको ये दे दिया जाएगा, तो फांसी की सज़ा यहाँ पर रोक सकता है कि आज आपको फांसी होने वाली है तो और आप 10 दिन रुक जाइए, आप अपनी दया याचिका को अपील करिए, उसके बाद आप बच सकते हैं या आपको कठोर दंड अपराध आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। ये चीज़ होता है आपका प्रतिलंबन में। समझ में आया? अब देखो भैया,
अब आ गई राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर। यहीं पर आपकी राष्ट्रपति की शक्ति है, यहीं पर इतना मतलब आप कॉमन सी बात है। लेकिन अब जो बातें होंगी ये आपकी होंगी इमरजेंसी, राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर, जो राष्ट्रपति अपने से तुरंत ले गया। क्या लेगा? राष्ट्रपति के इमरजेंसी आपात शक्ति, जिसको कहते हैं इमरजेंसी पावर, राष्ट्रपति की आपात शक्ति। यहाँ डालेंगे, चलो इतने में ही समझे हम लोग बेहतर ढंग से। ये आपकी ये हो गई। अब यहाँ पर आएंगे आप, राष्ट्रपति की आपात शक्ति। आपात शक्ति, राष्ट्रपति की आपात शक्ति की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो भैया राष्ट्रपति की जो आपात शक्ति यहाँ पर लिख लेंगे आप इमरजेंसी पावर, प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर। अब देखिए इसको आपात शक्ति को जो है, तो आपात शक्ति को हमारा यहां पर बताया गया है आर्टिकल की मैं अगर बात करूं, पहले आर्टिकल 352 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 352 में इसकी चर्चा की गई है। लेकिन हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति के पढ़ रहे थे, तो राष्ट्रपति की जैसे यहाँ पर हमारा ये आर्टिकल 72 था, अगर हम पढ़ेंगे 72 में तो ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और आर्टिकल 352 में आपात शक्ति दी गई है, राष्ट्रपति की आपात शक्ति के बारे में चर्चा की गई है, और ये आर्टिकल 352 में बताया जाएगा। पढ़ेंगे 352 तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एक एक यहाँ पर बात लिखेंगे। इसको हमारा जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लाया गया है। बहुत डाउट है। क्या डाउट है बच्चा? आपात शक्ति जो है, इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी का अर्थ ही इमरजेंसी है, ठीक है, कि तुरंत निर्णय लो, तुरंत 1 मिनट ना लगे, तुरंत भैया निर्णय लो और तुरंत उसको घोषणा करो, तुरंत शुरू करो। ये आपात शक्तियाँ बहुत खतरनाक शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के लिए। ये आपात जो शक्तियाँ होती हैं, आपात शक्तियाँ इमरजेंसी पावर होती हैं, ये आपको केवल राष्ट्रपति के पास ही मौजूद है। समझ में आया? राष्ट्रपति के अभी हम आगे बात करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जर्मनी से इसको लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? जर्मनी से इसको लाया गया था। यहाँ पर देखिए हमारी जो ये आपात शक्तियाँ हैं कब लगेंगी, किस किस समय लगेंगी? तो आपात शक्तियाँ देखिए, आपात शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति द्वारा जो लगेंगी, ये आपकी पहली बात तो लगेगी कहाँ पर? बाह्य आक्रमण, और दूसरा है आपका युद्ध। और तीसरा हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह। अब देखिए भैया, सशस्त्र विद्रोह, ये जो आपात शक्तियां लगाई जाएंगी, ये आपके इन 3 चीज़ों पर लगाई जाती हैं। क्या लगाई जाती हैं? 3 चीज़ों पर लगाई जाती हैं। जब आपात शक्तियां तभी राष्ट्रपति यूज़ करता है। बाह्य आक्रमण, जब अचानक आक्रमण हो जाए, जब हमारे देश की बात आती है, बेटा ध्यान रखना, जब बात देश की आती है तो ये आपका राष्ट्रपति वहाँ पर प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति प्रमुख के उसमें कार्य करता है, तो यहाँ पर आपकी ये शक्तियाँ उसके पास मौजूद होती हैं राष्ट्रपति के पास। बाह्य शक्ति तब लगाएगा, इमरजेंसी देश पर तब लगता है। नाम सुने होंगे, एक बार 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, ध्यान रखेंगे, जिसमें ज़बरदस्ती क्या किया जा रहा था? नसबंदी की जा रही थी, नियंत्रण किया जा रहा था, कंट्रोल किया जा रहा था जनसंख्या पर। उसी के लिए तो वहाँ पर ये लगना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वहाँ पर लगा दिया गया था। आंतरिक शांति के लिए अगर यहाँ पर अगर मैं चौथी की बात कर दूँ, तो आंतरिक शांति है वो जो आपकी इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। आंतरिक शांति के लिए इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था कि देश के जनसंख्या पॉपुलेशन पर, तो इसको क्या कर दिया जाएगा? इंदिरा गांधी जिनको वो लेडी आयरन लेडी कहा जाता है, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने इसको लगा दिया था। लेकिन ये अभी नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। हम इन तीनों को बारे में देखेंगे। तो हमारी 3 प्रकार की शक्तियां हमारे राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर में मौजूद हैं। बाह्य शक्ति, बाह्य आक्रमण तब लगेगा जब इमरजेंसी तब लगेगी
जब बाहर से अचानक कोई आक्रमण हो जाए देश पर, तब राष्ट्रपति क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति क्या लगाएगा, तब ये इमरजेंसी लगाएगा, आपात शक्ति का यूज़ करेगा। जब युद्ध होगा, जब युद्ध की बात आएगी, तब राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएगा कि अब देश में युद्ध होने वाला है। बच्चा युद्ध, हाँ, संविधान यहाँ पर काम नहीं करेगा बेटा, ध्यान रखना। संविधान बंद, जब जैसे ही इमरजेंसी लगा देश पे, तैसे ही संविधान बंद, सब सारे मौलिक अधिकार सब काम खत्म। ध्यान रखना। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसके कारण कैसे हैं, क्यों लगा, इसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ें पहले समझिए। बाह्य आक्रमण, देश से अचानक किसी देश पर, हमारे देश पर अचानक क्या हो गया, देश पर हमारे अचानक आक्रमण हो गया, ये हो गई आपकी बाह्य शक्ति। युद्ध, जैसे युद्ध की स्थिति बनी हुई है और युद्ध होने के वाला है और वहाँ पर क्या लगेगी, तब आपकी आपात इमरजेंसी का प्रयोग किया जाएगा, इमरजेंसी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सशस्त्र विद्रोह, देश के अंदर कोई विद्रोह चालू है और वो भड़क जाए, क्या हो जाए, कोई भी ऐसा विद्रोह है जो कि हम जैसे विद्रोह किए, अब उसमें कोई भयंकर है, वो कह दे कि लो बंदूक, ये करो वो करो, है ना, बम फेंको, ऐसे करो वैसे करो ना, तो इसी को कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। भड़क जाना, भड़क गया तो वही हो जाएगा। तब राष्ट्रपति तब क्या लगाएगा, इमरजेंसी पावर लगाएगा, इमरजेंसी पावर का यूज़ करेगा, इमरजेंसी लगाएगा देश पर। तब ये आंतरिक शक्ति मैंने आपको बता ही दिया। बाह्य शक्ति में, बाह्य आक्रमण की अगर और हम आगे बात करें तो बाह्य आक्रमण में बच्चा ध्यान रखना, ये आपका जो हमारे राष्ट्रपति होंगे, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, मंत्रिमंडल से लिखित लेंगे, तब जा कर के ये आपकी इमरजेंसी शक्ति लगेंगी, इमरजेंसी लगेगा देश पर। मंत्रिमंडल के काफ़ी डाउट होगा, देखिए कि यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा भी आएंगे, अभी लोकसभा राज्यसभा भी आएंगी, लेकिन यहाँ पर मंत्रिमंडल जो होगा, मंत्रिमंडल लिखित करेगा, मंत्रिमंडल लिख करके देगा, और वो मंत्रिमंडल जब लिख करके देगा तभी ये आपकी, हमेशा राष्ट्रपति मौजूद, वो हमेशा आपके सांसद मौजूद नहीं होते, लेकिन आपके राष्ट्रपति जो होंगे वो हमेशा मौजूद रहते हैं। क्या है कि वो हमेशा मौजूद रहते हैं, जिससे कि मंत्री जो होंगे वो उनसे सलाह लेंगे राष्ट्रपति, तब जाके ये आपकी इमरजेंसी लगेगी। समझ में आया? तो वो जो इमरजेंसी होगी बच्चा, वो आपकी जो लगेगी वो केवल मात्र राष्ट्रपति द्वारा जो इमरजेंसी लगाई जाएगी वो केवल 30 दिन के लिए ही लगाई जाएगी। लिखित चाहे, हाँ, मंत्री हो या कुछ भी हो, राष्ट्रपति द्वारा जो इमरजेंसी लगाई जाएगी वो मात्र 30 डेज, 30 दिन के लिए ही लगाई जाएगी। और ये तब लगाई जाएगी जब कोई देश पर ऐसे ऐसे प्रभाव, ऐसे ऐसी चीज़ें, घटना होने की संभावना होगी तब। ठीक है, 30 दिन के लिए यहाँ पर आपके मंत्रिमंडल से लिखित प्रमाण लिया जाएगा, लिख करके, ये नहीं कि मुजवानी मौखिक, लिखित प्रमाण लिया जाएगा, तब आपकी राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएंगे। ये आपकी पावर राष्ट्रपति के पास होगी। मात्र 30 दिन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, 30 दिन तक। और 30 दिन के अगर ज़्यादा चलाना है, 30 दिन के ज़्यादा चलाना है तो यहाँ पर आपको लोकसभा और राज्यसभा की बैठक करनी पड़ेगी। और लोकसभा राज्यसभा जो सांसद जो होंगे बच्चा, सांसद में आपके आ जाएंगे राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो राज्यसभा लोकसभा के अनुमोदन पर ये अपील, मतलब कि ये आपकी इमरजेंसी शक्तियों को आगे बढ़ाया जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर कन्फ्यूज़न है आपको, देखिए मुझे पता है कन्फ्यूज़न होगा। देखिए इसको सिंपल भाषा में समझिए, जैसे कि राष्ट्रपति, कोई आक्रमण हुआ देश पर कोई आक्रमण हुआ, अचानक आक्रमण हो गया, क्या हो गया, बाहर से कोई अचानक आक्रमण हो गया, तब आपकी इमरजेंसी शक्ति लगेगी। पहले के लगा करके युद्ध होने वाला है, जानबूझ करके आपकी, हाँ, अब युद्ध शुरू करना है, तब आपकी इमरजेंसी लगेगी। सशस्त्र विद्रोह, जब कोई भड़काऊ चीज़ें देश में शुरू हो जाएं, तब आपकी इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इमरजेंसी भी लगेगी तो राष्ट्रपति द्वारा, हमेशा तो आपके सांसद मौजूद नहीं होते हैं कि हमेशा आपके बस 24 घंटा बहस चलती रहे, वो नहीं होता है। तो यहाँ पर 30 दिन के लिए राष्ट्रपति यहाँ पर तुरंत जो लेगा निर्णय लेगा वही आपकी इमरजेंसी पावर है। और जो वही जो निर्णय लेगा वो आपकी मंत्रिमंडल की, किस पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर निर्णय लेगा। और वो 30 दिन के लिए मंत्रिमंडलों द्वारा, मतलब राष्ट्रपति द्वारा 30 दिन के लिए बैठाया जाएगा। 30 दिन के लिए क्या किया जाएगा, 30 दिन के लिए इसको इमरजेंसी को लगाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा।
सांसद देखिए, सांसद यहाँ पर क्यों आ गया? 30 दिन के बाद यदि अगर इनको इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, मान लीजिए कोई युद्ध चलना है, युद्ध शुरू है, अब ये हुआ कि 30 दिन के अंदर नहीं ख़त्म हुआ तो उसको और 30 दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ाया जाएगा, 30 दिन के लिए बढ़ाया जाएगा या 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा, वो तो डिपेंडेड ऑन रहेगा कि कितना क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो सांसद होगी, यहाँ पर सांसद से ज़रूर परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सांसद जो होंगे ये आपकी जनता द्वारा चुन करके गए हैं, तो यहाँ पर सांसद की बैठक होगी। सांसद बैठ करके ये निर्णय लेंगे कि अब ये सही बात है और ये सही बात की वजह से कि इमरजेंसी लगानी चाहिए देश पर, तो क्या करेंगे सांसद? अपने अनुमोदक प्रस्तावक, देखिए यहाँ पर भी जब इमरजेंसी सांसद द्वारा 6 महीने के लिए, मान लीजिए कि सांसद भी कोई 30 दिन के लिए, पहले तो 30 दिन ज़्यादा चलता नहीं है, 10 दिन 15 दिन, अगर कोई ज़्यादा बात हो गई तब आपका 30 दिन 2 महीने 6 महीने चलेगा। क्या होगा? 6 महीने चलेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा सांसद में, यहाँ पर भी सांसद जब अनुमोदक प्रस्तावक वो होगा तो 2/3 की आपकी बहुमत होनी चाहिए। 2/3 का मतलब आपका हो जाएगा 66% की बहुमत होनी चाहिए, तब आपका ये इमरजेंसी शक्ति आगे बढ़ेगी। क्या होनी चाहिए? सांसद कहेंगे कि अब इमरजेंसी को आगे बढ़ाया जाए, तब आपका ये 66% बहुमत सांसद द्वारा होगी, तब आपकी इमरजेंसी को आगे बढ़ाया जाएगा, तब आपकी ये 6 महीने तक हो सकती है, 6 महीना तक हो सकती है, 6 महीना, साल भर, कितना भी हो सकती है। ये आपका हर एक उसमें क्या हो जाएगा? 6 महीना, साल भर आपके सांसद निर्णय लेते रहेंगे कि अभी और बढ़ाने की ज़रूरत है इमरजेंसी पावर को, देश में इमरजेंसी को और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये आपके सांसद ही इस बात कर डिस्कस करते रहेंगे और सांसद इस बात को लेते रहेंगे निर्णय। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा केवल 30 दिन के लिए ही है। 30 दिन तक राष्ट्रपति अपने से लगाएंगे। 30 दिन के लिए क्या करेंगे? राष्ट्रपति अपने से लगाएंगे, जिनके मंत्रिमंडल के लिखित पर लगा सकते हैं। यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 66% मान लीजिए कि 66% यहाँ पर क्यों दे दिया गया है? मान लो 545 सीटें हैं, अब 273 सीटें आपको जीतने के लिए बहुमत होती है, 273 सीटें आपको बहुमत होगी। अब भैया कोई अगर आधा कर दें, अगर 50-50 कर दें, तो जो मान लीजिए कि किसी चीज़ की बहुमत, अब मान लीजिए यहाँ पर मोदी जी की 302 सीटें, 302 इस बार है मेरे ख्याल से, 300 प्लस में हैं सीटें, बहुमत की सरकार है। अब वहाँ पर ये चाह लें कि नहीं हो ही जाए, क्या हो जाए कि नहीं, वो चाह लें कि बस इमरजेंसी पावर लग ही जाए, इमरजेंसी लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पर 66% होना चाहिए, 2/3 की भागीदारी होनी चाहिए। 2/3 ये है कि 2/3 यहाँ पर सिफारिशों में बहुमत बननी चाहिए, सांसदों में बहुमत बननी चाहिए कि इमरजेंसी लगानी ज़रूरी है, आवश्यकता है इमरजेंसी के लिए, तभी इमरजेंसी आगे को बढ़ाया जाएगा, देश की इमरजेंसी पर आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 6 महीने तक लगा रहेगा। पहले राष्ट्रपति 30 दिन के लिए लगाएंगे, राष्ट्रपति के हाथ में मात्र 30 दिन के लिए है। फिर उसके बाद ये सांसद की सिफारिश, सांसद के उसमें फिर चला जाएगा सांसद, फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, फिर वही को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये आपके फिर उसके आगे 30 दिन के बाद फिर आपके डिसाइड करना शुरू कर देंगे सांसद। फिर यहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए जाएगा कि अब आगे बढ़ाया जाए, तो फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर इमरजेंसी में भैया इमरजेंसी में कूद डालेंगे। अगर ये है कि अगर इमरजेंसी लग गई तो सब पूरा लॉकडाउन, कहीं नहीं निकलना, बाहर नहीं निकलना, बाहर निकल गए सीधा तुमको शूट कर दिया जाएगा, गिरा के मारा जाएगा। ये ऐसी घटनाएं होती हैं इमरजेंसी में, ये होता है। कोई संविधान नहीं लागू होगा इस पर। अगर इमरजेंसी देश पर लग गई तो ध्यान देना, अगर इमरजेंसी लगी है तो आप एकदम सतर्क रहिए, एकदम सावधान रहिए, मेरा मानिए तो। ठीक है, कहीं मत निकलिए, बिल्कुल मत निकलिए, नहीं तो सारे संविधान यहाँ पर अंदर ले लिए जाते हैं और सारे संविधान का काम खत्म हो जाता है। प्रभाव देखिए, अभी समझ में आ जाएगा प्रभाव क्या है इसमें। जो प्रभाव आपके पड़ते हैं, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर प्रभाव डाल के बात करूँ, प्रभाव बच्चा, प्रभाव अगर एक मैं बात करूँ प्रभाव की, तो जो प्रभाव पड़ेगा जब आपका ये 352 आएगा ना,
352 जब 52 आएगा, जब 352 ये सारी बातें होंगी, जब 352 को लेकर के इमरजेंसी लगेगी, इमरजेंसी जब ये लगेगी तो ये ससुरा क्या करता है, 352 के आर्टिकल 352 के साथ साथ में, ध्यान रखना, आर्टिकल 352 के साथ में 358 भी चला आता है। 358 ये कहता है, आर्टिकल 358 आपकी आर्टिकल 19 को एकदम ख़त्म कर देता है। आर्टिकल 19 में आपको बहुत प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, वो आप देख लीजिएगा। चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता, जहां मन हो वहां रहने की स्वतंत्रता, है ना, ये सारी आपको मतलब कि कहा गया है संविधान की जो रीढ़ होगा आर्टिकल 19 उसको पूरा यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पर आर्टिकल ये अगर लगा, आर्टिकल 52 लगा तो ये आर्टिकल अपने साथ में, आर्टिकल ध्यान से देखिए, आर्टिकल 352 अगर लगा, 352 अगर लगा तो ये अपने साथ साथ में क्या लेके आता है, आर्टिकल 358 लेकर के आएगा। अपने साथ में आर्टिकल 358 को बुला करके आता है। ठीक है, आर्टिकल 358 को बुला करके आता है। जब आर्टिकल 352 लगेगा तो 358 को लेकर के आएगा, और जब 358 को लेकर के आएगा तो सारे संविधान के जितनी भी शक्तियां हैं सबकी एकदम खैरियत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उनका काम खत्म कर दिया जाएगा। संविधान मौलिक अधिकार का जो आपका आर्टिकल 19 है उसका काम यहाँ पर खत्म। कहीं घूमने की स्वतंत्रता नहीं, कहीं रहने की स्वतंत्रता नहीं, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता नहीं, बिना हथियार करने की स्वतंत्रता भी उसमें दी गई है। सारी स्वतंत्रताएं आपसे छीन ली जाएंगी। आर्टिकल 358 के तहत जब 352 लगेगा तो 58 भी साथ में आएगा। ये है आपकी आर्टिकल 19 की बात करता है। आर्टिकल 19 जो आपका रीढ़ कहा जाता है, संविधान का रीढ़ जो कहा जाता है, उसी को आपका लेकर के डूब मरता है। समझ में आया? तो ये आपका जब आर्टिकल 352 जब लगेगा तो 358 साथ में लेकर के आएगा। ध्यान रखना, आर्टिकल जब 352 लगा, इमरजेंसी लगी, तो समझो कि 358 हाजिर है वहाँ पे, कहता है चलो भैया साथ में तुम भी चलो। यहाँ पर कोई किसी को डाउट? 352 लगा तो 358 ले करके चला आएगा। ठीक है, ये आपका प्रभाव पड़ता है, मतलब कह सकते हैं कि ये आपकी ये चीज़ें आपसे छीन ली जाती हैं, ये चीज़ें आपसे काम ख़त्म कर दी जाती हैं। ये आपसे मतलब कि जो आप चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता अपना के रखे हैं, चारों तरफ हम भैया घूमना चाहते हैं, जहाँ देश में जहाँ रहना हो वहाँ रहने की स्वतंत्रता है आपको, ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, जो आपकी आर्टिकल 19 देखेंगे आप तो वहाँ पर यही आपको आपके हित के लिए है सारी बातें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे मौलिक अधिकार को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब देखिए आगे एक आर्टिकल है, आर्टिकल जब ये 358 लेकर के आया तो आर्टिकल 359 भी आ जाता है। आर्टिकल 359 क्या कहता है, आर्टिकल 359 में ये कहा गया है भैया, आर्टिकल 359 ये आपके राष्ट्रपति शक्ति में है, राष्ट्रपति शक्ति में की ही मैं बात कर रहा हूँ। ये आपकी सारी बातें राष्ट्रपति आपकी शक्ति के ही बारे में बात कर रहा हूँ। ये आपकी आपातकाल मतलब इमरजेंसी शक्ति के बारे में ही ये चर्चा हो रही है। अब देखिए 359 में क्या हुआ, 359 में 20 और 21 को छोड़ करके, 20 और 21 को छोड़ करके बाकी पूरे मौलिक अधिकार में, पूरे मूल अधिकार को एकदम खत्म कर दिया जाएगा। पूरे मूल अधिकार में, पूरा मूल अधिकार में रोक लगा दी जाएगी 20 और 21 को छोड़ करके। ये आपका 359 कहता है। संविधान निर्माताओं ने जब बनाते समय संविधान इतनी अच्छी अच्छी घटनाओं से, इतनी दूरदृष्टि से सोच करके इतनी बातें लिखी हैं कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। हम लोग देखिए सारी बातें यहाँ पर आपको संविधान जीवन लाइफ में आप अगर चल भी रहे हैं, पैदल चल भी रहे हैं, तो आपको वो भी स्वतंत्रता आपको संविधान बताएगा कि आपको चलने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये सारी स्वतंत्रताएं आपको संविधान बताएगा, हर एक चीज़ों की स्वतंत्रताएं, हर एक बातें आपको संविधान बता रहा है। तो यहाँ पर 359 यही बताता है कि 20 और 21 में, 20-21 में यही है, 20-21 में आपको छोड़ करके इनको एक्सेप्ट कर करके, हाँ 21 में आपको क्या दिया गया है, 21 में आपकी जो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता और निजता का अधिकार जो दिया गया है ये आपका छीन लिया जाएगा। भैया देखिए, ये आप नहीं, ये आपका जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप मरेंगे तब भी मतलब ये छीना नहीं जाएगा कि मतलब आपको मरने नहीं देंगे कि भैया ये है कि आप मरना थोड़ी नहीं चाह रहे हैं। तो ये आपको 20 और 21 को छोड़ करके ये आप पूरा और पूरे संविधान में क्या कर दिया जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा, पूरे मौलिक अधिकार में रोक लगा दी जाएगा, पूरे संविधान को रोक दिया जाएगा। समझ में आया? हाँ, आप कानून में भी, कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। क्या? कोर्ट में भी नहीं जा सकते, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। 20-21 को छोड़ करके आर्टिकल 59 क्या कहता है कि बाकी सभी में क्या लगा दिया जाएगा, रोक लगा दी जाएगी। अगर यहाँ पर और मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ कि मूल अधिकार पर,
मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। स्थगित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, लिख लेना आप लोग। मूल अधिकार को क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। देखिए, हाँ देखिए चुनाव के बारे में। चुनाव, हाँ अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चुनाव पड़ गया, इमरजेंसी लगी है, इस महीने मान लो इमरजेंसी लगी है और इस महीने युद्ध शुरू हो गया। अब अगले महीने क्या हुआ? अगले महीने चुनाव पड़ गया। चुनाव तो भैया टाल तो बिल्कुल टाल सकते हैं। अगर इमरजेंसी लगी है तो बिल्कुल टाल सकते हैं। अगर इमरजेंसी लगी है देश पर तो चुनाव को टाल दिया जाएगा। जैसे 5 साल है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? 6 साल कर दिया जाएगा। 6 साल में 1 साल में भी नहीं चुनाव खत्म हो रहा है तो 7 साल में, मतलब 1 साल में भी अगर इमरजेंसी नहीं खत्म हो रही तो उसको 7 साल कर दिया जाएगा, 8 साल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस चुनाव को भी बताता है कि अगर चुनाव आ गया तो आपके चुनाव को क्या कर दिया जाएगा? टाल करके, हटा करके इमरजेंसी जारी रहेगी और चुनाव को क्या कर दिया जाएगा? स्थगित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा उस साल के लिए। फिर नेक्स्ट ईयर में फिर से आपको वही चुनाव दूसरे साल दे दिया जाएगा। तो ये है आपकी इमरजेंसी पावर, ये आपकी इमरजेंसी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रभाव, हाँ प्रभाव यही है ना भैया कि आर्टिकल 352 आया। आर्टिकल 352 में हमको ये सारी बातें बताई गई हैं, बाह्य युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, ये सारी बातें आपको आर्टिकल 352 तो बताया। आर्टिकल 352 का यूज़ करके आपका लगा दी जाएगी इमरजेंसी पावर। और जब आर्टिकल 352 का यूज़ करके इमरजेंसी पावर लगाई गई, इमरजेंसी शक्ति को प्रयोग किया गया, तो अब यही चीज़ ले करके आर्टिकल जब ये आएगा तो ये पीछे पीछे घूमते घूमते 358 भी आएगा। और 358 क्या कहेगा? चलो भैया काम खत्म तुम्हारा, मौलिक अधिकार का काम खत्म तुम्हारे, एकदम से आर्टिकल तुम्हारी सारी स्वतंत्रताओं को छीन लिया जाएगा। यहाँ पर सारी स्वतंत्रताएं आपकी खत्म कर दी जाएंगी। यहाँ पर हर एक स्वतंत्रता आपकी रीढ़ जो आर्टिकल 19 को बताता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 को खत्म करके स्थगित कर दिया जाएगा एकदम यहाँ पर आर्टिकल 58 के तहत। इतनी बात समझ में आ गई। आर्टिकल 59 ये है कि 20-21 को छोड़ करके 20 में क्या है? एक गलती की एक सज़ा, 24 घंटे में आपको लिया जाएगा, आपको न्यायालय पहुंचाया जाएगा। ये आपकी 20 है। और यहाँ पर 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार। प्राण में ये है कि प्राण में आप जान नहीं ले सकते, जान दे नहीं सकते। ये है आपका निजता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। हाँ, हेलमेट वाला मैंने ऑप्शन दिया था, हेलमेट लगाने के लिए, बचने के लिए, ये आपका प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता के उसमें आएगा। 21 में है, 21 का है यहाँ पर। 21 के का में आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र स्टडी के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिकार दिया गया है। तो ये भी आपका का भी खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? का को भी 21 का को खत्म करके केवल 21 को ही रखा जाएगा। हाँ, बा डाउट क्लियर है आपका? 21 को का को भी खत्म कर दिया जाएगा। 21 का जो है, 21 का 21 का जो दिया गया है, इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें आपका ये क्या कर दिया जाएगा? इसको भी खत्म करके केवल 20 और 21 को ही रखा जाएगा। बाकी पूरे संविधान में, पूरे मौलिक अधिकार में रोक लगा दी जाएगी। छोड़ करके इनको एक्सेप्ट करके 20-21 को एक्सेप्ट करके बाकी पूरे मौलिक अधिकार में रोक लगा दी जाएगी कि अब सब लोग थाहू हो जाओ, अपने अपने उसमें रहो। ठीक है, ये होता है मौलिक अधिकार। ये है इमरजेंसी पावर। मारे डंडा के ललक कचूमर निकाल लेंगे, ऐसे होता है मौलिक अधिकार। ठीक है, मतलब कि ऐसे होती है आपकी इमरजेंसी पावर। हाँ, चुनाव है बस। हाँ, जो लॉकडाउन था ना आपका, जो कोरोना वायरस में लॉकडाउन था, जहाँ पर पुलिस लगी थी वहाँ पे आर्मी लग जाएगी। आर्मी किसी की सुनेगी नहीं, ध्यान रखना। जिस दिन इमरजेंसी लगी, बाहर निकल गए, मारेगी कि निकाल लेगी। ठीक है ना? ये हाँ, इमरजेंसी जिस वो है तो आर्मी लगा दी जाएगी हर जगह पे। आर्मी, पुलिस का काम, चलो भैया सब लोग, सब पूरे देश के लिए हो जाओ। कहीं पर जाम लग गया, इसलिए इमरजेंसी लगा दी जाती है। मान लीजिए कहीं पर जाम लग गया, आप कर्नल साहब बैठ करके पूँ पूँ कर रहे हैं, लो भैया जाम हट ही नहीं रहा है, इमरजेंसी लग गई, उठा के करनवा आएगी, जमुआ वाले को उठा के गंगा जी में फेंक देगी। ठीक है ना? हटा करके झटक देगी बाहर, मरो या जियो, काम खत्म, जाने दो। ठीक है ना? एकदम सब साफ। इसीलिए इमरजेंसी लगाई जाती है। लेकिन अब क्या हो गया कि इमरजेंसी अभी तक ये था कि पूरे देश में लगाई जाती थी। धीरे धीरे ये हो गया कि जैसे कि उत्तर भारत में, उत्तर में कोई कांड हो रहा है,
उत्तर में कोई बातें हैं तो आपकी दक्षिण साइड में, दक्षिण भारत में आपकी इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। इस प्रकार से मतलब कि धीरे धीरे करके मान लीजिए भारत में पूरब में हो जाता था। पहले ये होता था कि एक जगह बात हुई तो पूरे जगह, पूरे भारत को इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता था, पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दी जाती थी। लेकिन अब ये चीज़ नहीं है। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में इमरजेंसी लगाई जाएगी। अगर उससे मिलता जुलता कोई क्षेत्र और है उसमें भी मतलब कि उसमें भी उग्र होने का चांस है कि उग्र होने वाला है ये क्षेत्र, उसमें भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। समझ में आया सबको? उसमें भी इमरजेंसी क्या लगाई जा सकती है। बस जहाँ तक उसको समझ में आएगा वहाँ तक इमरजेंसी लग सकती है, जहाँ तक नहीं समझ में आएगा वहाँ तक इमरजेंसी नहीं लग सकती है। ये बातें हैं आपकी। ये हो गई आपकी आपात शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे दूसरी शक्तियों के बारे में। अभी हमारी 2 तरह की शक्तियाँ बची हुई हैं। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एक दिन हम पूरी मैराथन लेंगे, राष्ट्रपति की पूरा एक छोर से लेकर के पूरा एक घटनाक्रम बनाएंगे, एकदम भयंकर से पूरी रणनीति तैयार करेंगे। एक एक आर्टिकल को बस केवल लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, एक एक आर्टिकल को, राष्ट्रपति की शक्ति को केवल लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। स्पीड में क्या करेंगे? स्पीड में मतलब 2 घंटे हो जाएंगे या 3 घंटे क्लास होंगी, जितनी भी होंगी सब एक दिन पूरा एक तरफ से साफ कर देंगे। ये होगी हमारी रणनीति। नेक्स्ट क्लास में हम पहले इसको चर्चा कर लेंगे। 2 पावर अभी आपकी और बची हुई हैं, आपातकालीन जैसी, इमरजेंसी पावर जैसी। तो यही प्रकार से आपकी वो भी पावर है, उसमें भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ बिल्कुल। किसी का यहाँ तक कोई डाउट? किसी का यहाँ तक कोई डाउट? किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं दे दूंगा। यूट्यूब वालों के लिए है भाई। तुम लोगों का तो कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे पूछो अभी तुरंत। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, और खेलोगे, कूदोगे, होगो खराब। ठीक है ना? पढ़ो लिखो बेटा, पढ़ो। और वो जो ब्लैकमेल वाला मैटर था ना, उसको ध्यान रखना। ब्लैकमेल वाला जो मैंने बताया ना अभी कि ब्लैकमेल बहुत हो रहे हैं इस समय, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। ब्लैकमेल का शिकार मत हो जाना लाला लड़कों, इसलिए कि ज़माना परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, ज़माना परिवर्तित हो रहा है। किसी का यहाँ तक कोई डाउट पूछ लीजिए। चलो चलो भैया, नेक्स्ट क्लास में होगी, किसी का डाउट तो पूछना, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। ओके, चलिए। लाइव वाले जितने लोग मुझसे बने हैं बेहतर तरीके से लगे रहिए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए बस। ठीक है, दिल खोल करके पढ़िए, मन लगा के। ठीक है।